सहारनपुर छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अदालत ने 3 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत से तीनों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मार्च 2018 में फतेहपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि कक्षा 10 की छात्रा को गांव के ही युवक ने फोन कर अश्लील बातें की थी। छात्र जब उसे धमकाने के लिए उसके घर पहुंची तो उसने छात्र का मुंह दबाकर घर के नीचे दुकान में ले गया, जहां 2 युवक पहले से ही मौजूद थे। क्या पूरी घटना थी, कितनी सजा हुई है और कितना जुर्माना लगाया गया है? हमारी कोर्ट में एक पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला 3 आरोपियों के खिलाफ मौजूद था और वो चल रहा था और अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उन तीनों को 20-20 साल की सज़ा और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है, तीनों को अलग अलग। उसमें एक अली अहमद, दूसरा सुमित सैनी और तीसरा आरोपी फरीद। इनके चूँकि ये अलग अलग गिरफ्तार हुए थे तो इनके सेशंस भी ट्रायल अलग अलग थे, लेकिन इकट्ठे होकर कल हमारी कोर्ट से तीनों को उसी गैंग रेप में ADJ 14 के द्वारा हम लोगों के साक्ष्य दिए जाने के बाद इसमें 20-20 साल की सज़ा सुनाई गई है। घटना क्या रही? इसमें पीड़िता की तरफ से जो रिपोर्ट लिखाई गई थी वो मार्च 2018 में लिखाई गई थी, जबकि घटना सितंबर 2017 की थी। हुआ क्या था, पीड़िता के मोबाइल फ़ोन पर एक जो आरोपित वो मुलजिम था, अभियुक्त अली अहमद की फ़ोन कॉल आया था और उसने मोबाइल पर उससे अश्लील हरकतें बात की थी और उसको छेड़खानी की थी और डराया धमकाया था। तो उस बात से गुस्सा होकर वो उनके दुकान पर गई। पीड़िता को जब ये उसे लगा कि मुझसे क्यों बिला वजह धमका रहे हैं, तो वो उनकी दुकान पर गई और वहाँ जो जाकर उसने मुझसे पूछा तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसका मुंह खींचकर उसको अपने मकान के ऊपर नीचे जो बेसमेंट में दुकान थी वहाँ घसीट कर ले गए और वहाँ ऑलरेडी पहले से 2 आरोपी जो पहले से थे, फरीद और सुमित सैनी, साथ में अली अहमद, तीनों लोगों ने मिलकर उससे ज़बरदस्ती बलात्कार किया, उससे दुष्कर्म किया और उसको इतना डराया, इतना धमकाया। उसको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारे माँ बाप और मैं भाइयों को मतलब हम जान से मार देंगे। लड़की पीड़िता इतना डर गई थी उस बात से कि उसने 5 महीने तक किसी को नहीं बताया घटना के बारे में और वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब हुई और डिप्रेशन में चली गई और उसने बीमार हो गई। वो उसके बाद में उसकी एक बुआ दूसरे गांव में रहती थी, वो उसको देखने के लिए आई तो उन्होंने बहुत प्यार से पूछा भाई क्या बात है, उससे बहुत वो क्लोज थी तो उन्होंने पूछा तो उसने तब उनसे सारी बात घटना के बारे में बताया और उसके बाद ही 6 महीने के बाद इस घटना की रिपोर्ट थाना फतेहपुर पर पीड़िता के द्वारा ही की गई। अभी क्या कहना है पीड़िता का, जैसे इंसाफ इतने समय बाद मिला? नहीं, वो बहुत खुश है, हालांकि उस नाउम्मीद हो रही थी लेकिन उसको इंसाफ मिला है और तीनों लोगों को मिला कि सज़ा मिली है, तो इससे उसको बहुत हौसला बढ़ा है और आगे और पीड़िताओं के भी इसमें उम्मीद जगी है कि वो भी इस तरह के दुष्कर्म के मामले में सज़ाएं होंगी तो उनको हौसला बढ़ेगा और इस तरह की घटनाएं रुकेंगी, घटना दोबारा से इनका पुनरावृत्ति नहीं होगी। चल यार चले।